ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के शैडो मंत्रिमंडल ने जब जीएसटी उत्सव के बारे में विश्लेषण किया तो अजीब गरीब की बात हमें समझ में आई। पहली बात तो जीएसटी 2017 से जब से लागू हुई तब से ये जीएसटी का जो है रिफॉर्म 2.0 आया है, वो रिफॉर्म इनके ही द्वारा घोषित रिफॉर्म है। और ये कह देना कि पहले टाइम में जीएसटी के पहले कांग्रेस के टाइम में लाख रुपए के ऊपर 25,000 का टैक्स लगता था, ये सरासर झूठ है। इसके जब डेटा हमने देखे बिल्कुल गलत बात है। 5-4 तरह के या 10 तरह के जो भी टैक्स लगते थे, चाहे नगरपालिका तक के टैक्स लगते थे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात थी। अब आप अनावश्यक ही अपनी बात को मनाने के लिए आप कुछ भी कह दें तो वो अलग बात है, ऐसा नहीं था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि उस एरा के अंदर कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनके ऊपर टैक्स था ही नहीं। जैसे जीएसटी में इन्होंने क्या किया कि सारे ही आइटम ले लिए, छोटी से छोटी कील से लेकर के सारे आइटम जीएसटी में कंसिडर कर दिए। उस टाइम ये नहीं था। उस टाइम करीब करीब आज का यदि 100 आइटम है आज के, तो उस टाइम 60 आइटम ही थे। बाकी के कोई ऐसी जीएसटी नहीं थी। लोकल और वोकल की बात ये करते हैं ना, तो वो जो लोकल चीज़ें थी उन पर कोई किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था। टैक्स था ही नहीं तो काहे कि आप कैसे परसेंटेज जोड़ पर कह सकते हो। तो कहने का मेरा मतलब है कि यूं ही दुनिया के अंदर एक हवा बना देना, इवेंट मैनेज कर देना और रिफॉर्म 2 को ज़बरदस्ती जस्टिफाई कर देना, तो होता तो पेट्रोल में करो ना, डीजल में करो ना, तो ऑटोमेटिकली वो तो भाव डाउन हो जाते हैं। तो आप इन बातों को समझिए कि सरकारें किस तरह से चलती हैं, डेटा आप खंगालिए और कौन से आइटम टैक्स के अंदर आते हैं। जब टैक्स के अंदर आ ही नहीं रहे थे तो कैसे आपने कह दिया कि इतने % लेते थे, वो ज़्यादा लेते थे, हमने 17 में किया तो उसमें कम हुआ, अब हमने और कम कर दिया, खुशियाँ मनाओ, उत्सव मनाओ। ये बातें हमें देश के नागरिकों को जाननी पड़ेगी। आप ठीक है, आपने फ़ायदा दिया, धन्यवाद। पहले आपने नहीं दिया, हमारे मिडल मैन को जो है मध्यम वर्ग को लूट के जेबें खाली करा दी। अब आपको पता लगा कि मध्यम वर्ग के पास कुछ बचा नहीं है तो थोड़ी रिबेट दे दो ताकि ये खरीदारी करे, गाड़ी घोड़े कुछ खरीद ले, इस हिसाब से करके। तो ये जो व्यवस्था है इनके ऊपर समझिए। अब दूसरा एरा आप समझिए कि जब आप मेक इन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया नारे ज़रूर लगाए। स्किल इंडिया का 10, 20, 30, 40 जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तक आप पहुँच गए, उनके कितने लोग गए? आपने ये 16 देशों के अंदर 40 लाख की वैकेंसी बताई, एक ही बार नहीं गया, उल्टा वो वहाँ जब ट्रंप ने आपके ऊपर ये थोपा तो थोपने के बाद में ये पाया गया कि आपने मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया में कन्वर्ट करके परिभाषा बदल दी। परिभाषा क्या बदली? आपने कह दिया ज़मीन हमारी होगी, पसीना हमारा होगा और करेंगे, चाहे आप काला धन से भी उपयोग करो, चीज़ यहाँ बनाओ, उसको भी हम मेड इन इंडिया कहेंगे। कैसे कहोगे? ज़मीन तो होगी हमारी, बाहर की कंपनी आई है, पसीना होगा हमारा। मेड इन इंडिया के कुछ मायने अलग होता है। बाहर से चीज़ ला करके बना करके, धरती यहाँ की, पसीना हमारा, चीज़ें बाहर की, तो वो तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का फिर डिफरेंस क्या रहा? मेक इन इंडिया में आपका FDI बढ़ रहा था, बाहर की कंपनी आ रही थी, आपके बच्चों को रोज़गार मिल रहा था या जो भी हो रहा था। अब आप क्या कह रहे हो कि ट्रंप को काउंटर करने के लिए हम तो जो है स्वदेशी करेंगे। स्वदेशी के मायने क्या? स्वदेशी तो गांव से कर सकते हो, आप दस्तकारों से कर सकते हो। काश्तकार दस्तकार 2 ही यूनिट है मजदूर। अब आप शहर में तो इंडस्ट्री है। ये चीज़ें कुछ मायने की है कि आप मेक इन इंडिया को मेड इन इंडिया बनाओ, उसकी परिभाषा ही बदल दो। और यूँ बताने के लिए कि चलो जी हमने चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज कर दिया? आप तो पूरा माल चीन से आ रहा, उसको आप मेड इन इंडिया में कन्वर्ट करने जा रहे हो, उसके ऊपर नाम मेड इन इंडिया लिख दोगे, लेकिन आपने ये परिभाषा डाल दी कि मेरे देश के लोगों का पसीना होगा, मेरे देश की ज़मीन होगी। पसीना होगा तो वो बाहर वाली कंपनी भी आती तो देश का ही तो पसीना ले रही थी, आपके ही तो लेबर ले रही थी, वो कौन से ला रहे थे? अच्छा, आज भी आप कौन से यहाँ पे आप कर लोगे MSME को? तो ये चीज़ें कुछ आप लोगों को समझनी चाहिए कि ये जो दोहे तो दोहा, जुमले पे जुमला, नारे पे नारा, आपदा में अवसर नारा दे दिया, डिजिटल इंडिया नारा दे दिया। डिजिटल इंडिया से तो ये सारा वोटों वाला सारा ढांचा खत्म हो ही रहा है। तो इन बातों को गहराई से पकड़िए। आपके यूथ संकट में है, सोचिए समझिए और आगे बढ़िए। और हमें आप जो है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत को सुनते रहिएगा। धन्यवाद।